अगर मैं आपसे कहूँ कि दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और उत्तर भारत पर कभी एक ऐसी जाति का राज था जिसके सामने बड़े बड़े राजा झुकते थे, जिनका नाम सुनते ही दुश्मन कांप जाता था, लेकिन आज वही इतिहास किताबों से गायब कर दिया गया। तो आज आप यकीन करेंगे, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ गुर्जरों का वो इतिहास जो आपको स्कूल में कभी नहीं पढ़ाया गया। गुर्जर भारत की सबसे प्राचीन और वीर जातियों में से एक है। इतिहास में इन्हें अलग अलग नामों से जाना गया। गुर्जर, गुर्जरता, गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर शब्द से ही गुजरात और गुर्जर प्रदेश जैसे नाम बने। इतिहासकारों में इस पर मतभेद है, लेकिन सबसे मजबूत मान्यता है कि गुर्जर भारत की प्राचीन क्षत्रिय जाति थे। कई विद्वान इन्हें सूर्यवंशी मानते हैं, कुछ लोग इन्हें बाहर से आया बताते हैं, लेकिन भारतीय ग्रंथ, शिलालेख और ताम्रपत्र साफ कहते हैं गुर्जर भारत की ही संतान है। क्या आप जानते हैं कि अरब आक्रमणकारियों को भारत में रोकने वाले असली योद्धा कौन थे? वे थे गुर्जर प्रतिहार वंश। 8वीं से 11वीं शताब्दी तक राज किया इन्होंने। इनकी राजधानी थी कन्नौज। यहाँ के शासक थे मिहिर भोज, सबसे महान गुर्जर राजा थे। अरब इतिहासकारों ने लिखा, भारत में सबसे शक्तिशाली राजा गुर्जर है। अगर गुर्जर प्रतिहार न होते तो शायद भारत अरबों के अधीन हो चुका होता। अब हम कुछ बातें मिहिर भोज के बारे में जान लेते हैं। इन्हें इतिहास का शेर भी कहा जाता है। इन्होंने 10 लाख सैनिकों की सेना बनाई थी और सोने के सिक्के चलाए थे और पूरे उत्तर भारत पर नियंत्रण किया था। विदेशी यात्री कहते थे, गुर्जर राजा का घोड़ा जहां पहुंचेगा वही उसका राज्य होगा। गुर्जरों ने बनाए कन्नौज, ग्वालियर और उज्जैन। राजस्थान के कई दुर्ग भी इन्होंने ही बनाए। आज जिन किलों में राजपूत कहा जाता है, उनकी नींव भी गुर्जरों ने रखी थी। इतिहास सिर्फ तलवार से नहीं, कलम से भी बदला जाता है। वंश टूटे, नाम बदले, कई गुर्जर राजाओं को दूसरे नामों से जोड़ दिया गया। यही कारण है कि गुर्जरों का योगदान धीरे धीरे छुपा दिया गया। आज गुर्जर भारत के कई राज्यों में बसे हैं, खेती, सेना, राजनीति में आगे हैं, लेकिन अपना इतिहास जानना अभी बाकी है। जिस जाति ने भारत को बचाया, उसी का इतिहास मिटा दिया गया। गुर्जर सिर्फ एक जाति नहीं, बल्कि भारत की ढाल है। अगर आज भी हम अपना इतिहास नहीं जानेंगे, तो कल कोई और हमें हमारी पहचान बताएगा।